बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 6 छठा लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इसमें प्रॉपर अपना प्रोजेक्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक एग्जांपल सिंपल सी है, क्योंकि आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपका वास्ता इससे पढ़ता रहता है। आप अपने इदारों में, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आप देखते रहते होंगे कि इंस्पेक्शन टीम्स आती रहती हैं चेकिंग करने के हवाले से। तो वहाँ पे मुकम्मल अलर्ट हुआ करता है स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर कि टीम रिजेक्ट ना कर दे। तो उस हवाले से हम यहाँ पे थोड़ी सी मटेरियल जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, एग्जांपल के मुताबिक कि आप की हो गई है अपॉइंटमेंट, लेट्स सपोज हेड ऑफिस इस्लामाबाद। आपके ज़िम्मे अब टास्क लगा है, आप हैं, आपके साथ 3-4 और स्टाफ मेंबर्स हैं। आपके ये टास्क दिया गया है कि डीजी खान जाएं, डीजी खान जाके जितने भी कॉलेजेस हैं उनका विज़िट करें और हमें उसकी रिपोर्ट आप हमें साथ साथ सेंड करते रहें प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। तो उसके लिए आप अब प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। वर्क आपका हो गया है कंप्लीट, जो भी इंस्पेक्शन थी आपने मुकम्मल कर ली। अब साथ साथ जो उसकी रिपोर्ट है वो सेंड कर रहे हैं। तो उसके लिए उसने ये लिखा हुआ है क्लिक एट टू टाइटल। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्लिक किया है। आप सबसे पहले गए कहाँ थे? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज डीजी खान। लेट्स सपोज ये हमने लिख लिया इदारे का नाम। क्लिक एट टू सब टाइटल। यहाँ पे हम सब टाइटल दे देते हैं प्रिंसिपल का, CIPAL प्रिंसिपल, ये हमने दे दिया है। उसके बाद हम इसको रिड्यूस करते हैं। आपको पता है इस चीज़ का भी, हम ये सारे प्रोसेस वर्क कर सकते हैं। तो अब हमें ये एक्सप्लेन हम कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ डीजी खान हम गए, वहाँ जाके हम प्रिंसिपल से मिले। तो प्रिंसिपल से मिलने के बाद आपने क्या इंस्पेक्शन की, क्लासरूम विज़िट किए या नहीं किए, वो हम आगे अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके लिए हमें कीबोर्ड से Ctrl+M, मतलब कि न्यू स्लाइड मुझे चाहिए जिसमें मैंने फर्दर डेटा ऐड करना है। तो Ctrl+M करूँगा, न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। इसमें क्लिक ऐड टू टाइटल। अब यहाँ पे टाइटल हमने वो देना है कि हम कौन सी क्लास में गए थे विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले गए थे कंप्यूटर लैब में। फिर क्लिक ऐड टू टेक्स्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे क्लिक करते हैं। पीसीज थे, सपोज करते इतने थे। LCDs थी, कितनी थी, सपोज करते हैं इतनी थी। इस तरह से स्टूडेंट चेयर या खाली चेयर्स का नाम भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से वाइट बोर्ड मार्कर, इस तरह से AC, इस तरह से मल्टीमीडिया। तो जो जो उसमें चीज़ें आपको मिलती जाएंगी आपने उसको लिखते जाना है। फैंस हो गए, ट्यूबलाइट्स होंगे, इस तरह से जो जो मटेरियल आपको उसमें मिले वो आपने राइट कर देना है। देन हमें न्यू स्लाइड चाहिए, उसके लिए अगेन मैं करता हूँ Ctrl+M, थर्ड वन स्लाइड आ गई है। तो उसके बाद हम कंप्यूटर लैब से विजिट करके ये चीज़ें चेक करके हम आ गए थे क्लिक ऐड टू टाइटल। अब हम आ गए थे इंग्लिश डिपार्ट या इंग्लिश डिपार्टमेंट पूरा लफ्ज़ लिखना चाहें, क्लिक ऐड टू टेक्स्ट। अब इसमें वही देना है उनको कि वहाँ पे चेयर्स थी तो कितनी थी। वहाँ पे वाइट बोर्ड था, वो कितने थे, कितने वाइट बोर्ड लगे हुए थे? एक था। वाइट बोर्ड मार्कर है, डस्टर है, ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस हैं, AC हैं। जो जो डिटेल है वो उसकी आप दे देंगे। अब एग्जांपल के लिए मैंने ये सिर्फ 2 चीज़ें राइट की हैं। न्यू वन स्लाइड चाहिए, Ctrl+M, न्यू आ गई है। 4 स्लाइड्स हमारे पास हो गई हैं। लेट्स सपोज ये एक्स्ट्रा स्लाइड हो गई है, मुझे ये ऐड करनी नहीं थी, बाई चांस हो गई है मुझसे। तो इसी के अंदर ही राइट क्लिक करेंगे हम। राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड का ऑप्शन खड़ा हुआ है, डिलीट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे तो हमारी एक्स्ट्रा लगी हुई स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगी। देन फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक, सेकंड ये आपके सामने है। हम इसको डिज़ाइन चेंज करना चाहें वो हम कर सकते हैं। आज हम इसी का थोड़ा सा और टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि इसका है फॉर्मेट बैकग्राउंड। ये वो स्लाइड्स के साइज़ बता रही है, यूजुअल यही जो आया हुआ है ये ठीक होता है।
तो स्लाइड बैकग्राउंड, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है सॉलिड, आपके सामने जो सॉलिड है यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, कोई भी कलर का बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर सेलेक्ट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ से यूज़ करके अप्लाई करा सकते हैं। देन जितना भी करना चाहें उसके बाद आप अप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल सब पे डेफिनेटली अप्लाई हो जाएगा, रीसेट ये ख़त्म हो जाएगा, पहले वाला फॉर्मेट आ जाएगा। देन आ जाती है इसमें ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में फिर इसके मोर स्टाइल डिज़ाइन आ जाया करते हैं, ये आपके सामने डिस्प्ले आया हुआ है, यहाँ से आप उसको फिर ये सिचुएशन जो भी एडजस्ट करना चाहें, जो पॉइंट जहाँ सेट करना चाहें, ये डिपेंड करता है यूज़र पे कि वो कैसे काम करना चाहता है। तो यहाँ से आपने यूज़ करना है, रिडाइल आ गया है, लिनियर आ गया है, इस तरह से बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं, जो भी आप जहाँ से यूज़ करना चाहेंगे वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आ गया। देन इसके ये कलर स्टाइल भी आए हुए हैं, यहाँ से आप फर्दर उनके कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा कि येलो उसने कर दिया, ये येलो की मिक्सिंग है, यहाँ से आप उसको एडजस्ट करना चाहें। देन इसी में और भी ऑप्शंस हैं, पाथ हो गया या इस किस्म के जो भी होंगे वो आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे, आपको वो रिजल्ट देगा। देन पिक्चर, आप यहाँ से पिक्चर ऑलरेडी फॉर्मेटेड पिक्चर्स हैं, अगर आपके पास कोई है पीसी में तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे, वो पिक्चर्स इसके बैकग्राउंड पे आ जाएंगी। अदरवाइज जो इसके अंदर हुआ करती हैं वो ये डिफरेंट पिक, जैसे वो यहाँ पे कह रहा है कि फिश फोसल, इस तरह से वो कह रहा है यहाँ पे डिफरेंट इसके ऊपर है, ग्रेनाइट का भी बना हुआ है। तो इसमें जो भी हम यूज़ करना चाहें, देना चाहें, ये सैंड उसने दे रखा है तो मैं फिश फोसल यूज़ करता हूँ तो वही बैकग्राउंड आ गया है। ट्रांसपेरेंसी फिर वही पहले की तरह, जो आप ट्रांसपेरेंसी इसको करने दें वो आप कर सकते हैं। पैटर्न फिल करना चाहते हैं, ये पैटर्न है। एनीवेज जो आपको इसमें स्कीम बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो, आप उसको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे। डिस्प्ले में आपने देख लिया कि आपके स्लाइड्स का जो बैकग्राउंड है वो वही हो गया है जो आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड से आके वर्क किया है। तो हमें जस्ट एक चीज़ का ये ख्याल रखना होता है, वो ये है कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड ये जो डेटा है, ये इसका कलर और बैकग्राउंड का कलर डल कलर नहीं होना चाहिए, शार्प कलर होना चाहिए। जस्ट लाइक इस पे डेटा इजीली नज़र नहीं आ रहा, डिस्प्ले नहीं दिया जा रहा, इसी तरह से सेम देखें प्रिंसिपल का जो डेटा लिखा हुआ है, प्रिंसिपल का जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये भी क्लियरली हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हमें शार्प करना होता है कि डेटा हमें क्लियरली नज़र आ जाए। अगर बैकग्राउंड हम ये रख रहे हैं तो हम इसमें क्लिक करके होम में चले जाएंगे, उससे जाके ये हमारे पास खड़ा हुआ है फॉन्ट कलर, यहाँ से जाके ऐसा फॉन्ट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर जो कि क्लियरली रीडेबल हो, जस्ट लाइक वाइट कर दिया है। इसी तरह से इस पे भी, इस तरह से अदर्स पे भी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम उसको भी एडजस्ट कर देंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे हुआ है एंड।